हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूं। और आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम 20 जनवरी को है, तो इस लिहाज से बहुत ही कम समय रह गया है। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, ऐसी आशा करती हूँ कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। और आप सभी को पता है कि आपके रिक्वेस्ट पे मैंने इंग्लिश पेडागोजी की जो सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी का लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1, पेपर 2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, पैसेज कैसे सॉल्व करना है, पोइट्री कैसे सॉल्व करना है, ये सारी ट्रिक मैंने आपको बताई है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सीटेट इंग्लिश पेडागोजी में जाके देखिए और बेनिफिट उठाइए उन वीडियोस का और अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए, बूस्ट कीजिए, ताकि आप स्कोर अच्छा कर सकें। और आज जो मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश पेडागोजी का, वो थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट आपकी रिक्वेस्ट से ही मैंने स्टार्ट करी है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ साथ थ्योरी पार्ट जो है वो भी करवाएं। तो इससे पहले वाली जो वीडियो में मैंने आपको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि नॉम चॉम्स्की का है, अपने आप में ही एक बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज में भी आपको हेल्प करेगा। उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीपी से भी पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉम चॉम्स्की का जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको करवा दिया है, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला। आप जाके ज़रूर देखिएगा। और पहला ही जो चैप्टर है लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज हम सेकंड चैप्टर इंग्लिश पेडागोजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड जो चैप्टर है लैंग्वेज स्किल है, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश पेडागोजी का है वो है लैंग्वेज स्किल, यानी कि भाषा कौशल। और एक बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप सुनिएगा कि ये जो लैंग्वेज स्किल है हु बहू आपके हिंदी पेडागोजी में ही सेम ऐसे दिया होता है। तो आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी अगर सुन रहे हैं, अगर उन्हें भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि टॉपिक जो है सिलेबस बिल्कुल सेम है हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको भी इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषा कौशल के बारे में, जो कि इंग्लिश पेडागोजी का आपका सेकंड चैप्टर है। भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल जो है, जिसे हम LSRW कहते हैं, इसकी सीक्वेंस ही ऐसी होती है LSRW। ठीक है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसका सीक्वेंस ही आता है, क्योंकि इसके सीक्वेंस से ही क्वेश्चन पुट अप कर दिए जाते हैं सीटेट में, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। जो सीटेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको दिखाते हुए, उसे समझाते हुए, टॉपिक को समझ के क्वेश्चन कैसे पुट अप किया जाता है वो आज मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो लास्ट तक की वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। आपको समझ में आएगा कि टॉपिक आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे उससे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर एक जो सब्जेक्ट है उसमें आप अगर अच्छा स्कोर करते हैं तब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। इसीलिए आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए ये आप जान पाएंगे। चलिए देखते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है इंग्लिश पेडागोजी का लैंग्वेज स्किल यानी भाषा कौशल, जिसका जो सीक्वेंस है LSRW, जनरली कह दिया जाता है LSRW। तो L का मतलब यहाँ पर है लिसनिंग, S का मतलब है स्पीकिंग, R का मतलब है रीडिंग और W का मतलब है राइटिंग। और इसका सीक्वेंस बिल्कुल ऐसा ही रहेगा LSRW, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं कि इसका जो LSRW मतलब जो है लैंग्वेज स्किल का, उसका सीक्वेंस क्या होता है करके। तो वो हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा हम एक जिस्ट ले लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग में मैंने आपको डिटेल में समझाया है भाषा क्या होता है, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम क्या होता है। फिर भी एक छोटा सा यहाँ पे जिस्ट आपको बता देती हूँ, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो लैंग्वेज के फॉर्म्स क्या होते हैं पूछा जाता है ना, या फिर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसी को ही कहा जाता है लैंग्वेज के फॉर्म्स या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज नॉर्मली प्रोसीड, लैंग्वेज आपको पता है भाषा क्या होती है, ये हमने आपको पहले ही समझा दिया है, तो ये मैं डिटेल नहीं समझाऊंगी। अब क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करते हैं उस चीज को हम देखेंगे। लैंग्वेज के फॉर्म्स कैसे होते हैं या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, अ लैंग्वेज नॉर्मली प्रोसीड्स फ्रॉम द स्पोकन लैंग्वेज टू रिटन। तो जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो कहाँ से शुरू होती है? स्पोकन लैंग्वेज मतलब जो हम बोलते हैं उससे, और
लिखित रूप से, है ना, मौखिक से लिखित रूप की ओर बढ़ती है ना। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, लैंग्वेज हैज टू फॉर्म्स, स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ये सीटेट इंग्लिश पेडागोजी का PYQ है, ठीक है, LSRW का सारे क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को इसलिए पुट अप करते गई हूँ एक एक टॉपिक के बाद कि आप टॉपिक को समझिए और देखिए कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। अब बोला है लैंग्वेज क्या है, अ लैंग्वेज इज, क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, टॉपिक दिया, ऑप्शन दिया है अ ब्रॉड टर्म सिंपली रेफरिंग टू ह्यूमन पैटर्न वर्बल बिहेवियर इन जनरल। तो ये नहीं होगा, है ना, कि मतलब ह्यूमन का जो पैटर्न है बिहेवियर करने का वर्बल फॉर्म में, उसको कहा जाता है, ये गलत है। अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल फॉर जनरेटिंग स्पीच, यस करेक्ट। लैंग्वेज भाषा क्या है, सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल, एक सर्टेन रूल होता है ना, क्योंकि इसकी अपनी ग्रामर होती है, स्क्रिप्ट के अपने ग्रामर होते हैं जिससे स्पीच जनरेट किया जाता है, तो ये बात सही है। स्टिल हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं। अनदर वर्ड फॉर डायलेक्ट, मतलब बोली की अनदर शब्द होते हैं, मतलब बोली का दूसरा शब्द होता है। अनदर वर्ड यानी दूसरा शब्द, डायलेक्ट यानी बोली। तो जो हम बोली बोलते हैं, जो हमारी बोली भाषा के अंतर्गत बोली आती है ना, भाषा जैसे कि हिंदी भाषा, अब हिंदी भाषा में कई बोली बोली जाती है, ब्रज है, भोजपुरी है, तमिल है, तेलुगु है ना, तो उसके अंदर भी उनकी अपनी बोली होती है ना, कैसे बोला जाता है, ठीक है। यूपी का यूपी साइड का बोली होता है, हरियाणा का हरियाणवी बोली होती है, पंजाब की पंजाबी होती है, इस तरह से बोली डायलेक्ट जो होती है वो अलग होती है, तो ये भी नहीं होगा। एक्चुअल वर्ड सेट, जो वर्ड कहा जाता है एक्चुअल में वो है, तो ये भी नहीं है। आपका क्या है, ये आंसर बी सही हो जाएगा कि लैंग्वेज क्या है, अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल फॉर जनरेटिंग स्पीच, स्पीच जनरेट करने के लिए जो स्पेसिफिक जो रूल्स होते हैं, यानी ग्रामर या सिंटेक्स या स्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं, उसे कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, अब हम देखते हैं लैंग्वेज स्किल के बारे में। देखिए ये जो मोड्स कई बार पूछ लेता है कि लैंग्वेज के कितने मोड्स होते हैं या फॉर्म्स होते हैं, तो आप स्पोकन और रिटन यानी दो आप बताएंगे, है ना। ये इस क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है क्योंकि जनरली बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट क्वेश्चन पुट अप कर दिए जा सकते हैं, इसीलिए संभावनाएं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज स्किल के बारे में, भाषा कौशल। इस टॉपिक को आप सभी ध्यान से सुनेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती चली जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने उसकी अप्रोच आपकी बनती चली जाए, इसके लिए आप ध्यान से सुनेंगे। लैंग्वेज स्किल जो होती है, देयर आर 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल, 4 बेसिक स्किल होते हैं, भाषा कौशल के 4 बेसिक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, LSRW, और इसका सीक्वेंस भी ऐसे ही रहेगा, LSRW ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले रीडिंग कर दिए, R कर दिए, S कर दिए, फिर L कर दिए, फिर W, नहीं, LSRW, ठीक है, जिसे हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के नाम से जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था शुरू में। और ये हमेशा इंटीग्रेटेड वे में होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एकीकृत फॉर्म में, मतलब एकीकृत तरीके से, इंटीग्रेटेड फॉर्म यानी कि एक साथ समन्वित लेकर हमें उसे बच्चों को भाषा सिखाना चाहिए, ना कि अलग थलग आइसोलेटेड फॉर्म में। क्वेश्चन इससे पुट अप कर देगा कि जो लैंग्वेज स्किल है वो किस फॉर्म में सिखाना चाहिए, तो ऑप्शन में कई ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है लैंग्वेज स्किल को हमेशा इंटीग्रेटेड वे पे ही सीखा जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड वे हमेशा याद रखेंगे, एकीकृत तरीके से सीखा जाता है, मतलब लिसनिंग कर रहे हैं उसके साथ बच्चा लिसनिंग करते करते बोलना सीखता है, बोलते बोलते वो रीड करना भी सीखता है, रीड करते करते वो लिखना, उसके बाद वो लिखना सीखता है। लिखना कब सीखेगा, जब उसकी मांसपेशियां जो है मजबूत होने लगती है, मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल जो होती है स्ट्रांग होती जाती है, जो 5 साल से वो स्टार्ट जनरली करता है, क्योंकि 3 साल बच्चे 3 साल 4 साल में जनरली क्या करते हैं, स्क्रिबलिंग करते हैं, ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत इधर उधर लिखना, प्रॉपर उनको लिखना नहीं आता है, बस उनका एकदम इनिशियल स्टेज होता है। तो हमेशा जो है लैंग्वेज की जो 4 स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म पे होती है और यही उसका सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पूछेगा सीटेट इंग्लिश का, ठीक है। LSRW स्टैंड फॉर, LSRW किसके लिए स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहीं पे ही आपका फर्स्ट आंसर सही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना, क्योंकि ऑल ऑफ दिस तो वो तो सही है, सॉरी ऑल ऑफ दिस बोल रहा है, तो ये ऑल ऑफ दिस ये तीनों ऑप्शन लिया तो वो तो गलत है। लिसनिंग, स्पेशलाइजिंग, रोट मेमोराइजिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, राइट थिंकिंग, ये सब नहीं होगा। आपका सीक्वेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है ना, तो आपका फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो एकदम से हूबहू LSRW स्टैंड फॉर, ऐसा क्वेश्चन कई बार पैटर्न आपके प्रीवियस ईयर में PYQ में देखा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं
व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज लर्निंग का प्रॉपर ऑर्डर क्या है? मतलब LSRW का फॉर्म पूछा गया है, सिंपल है ना। तो यही आपका लैंग्वेज लर्निंग का तरीका, भाषा जो कौशल आप सीखते हैं तो उसका फॉर्म यही है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये आपका सीक्वेंस है। तो आपका फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे लिसनिंग है, रीडिंग है, फिर स्पीकिंग दे दिया, फिर राइटिंग। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पहले सुनेगा फिर रीडिंग करेगा, स्पीकिंग करेगा, नहीं। पहले देखिए, जन्मजात से ही मानव जो शिशु है या मानव है कहना चाहिए, बच्चा जब बॉर्न होता है तो क्या बोलना सीख जाता है? नहीं, पहले वो सुनता है ना। 8-9 महीने तक उसको कुछ भी नहीं आता है। 9-10 महीने से वो बेबलिंग करना, कूइंग करना सीखता है, आवाज निकालना, साउंड प्रोड्यूस करना सीखता है। पहले उससे पहले तक वो क्या करता है? लिसनिंग करता है, ठीक है। फिर कुछ कुछ बोलना सीखता है ना, कूइंग करता है, बेबलिंग करता है, ये ऐसे साउंड निकालता है। फिर मम्मा, पापा, है ना, पानी, खाना बोलना सीखता है। उसके बाद जब वो 2 से 3 साल की उम्र में आता है तो थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह को, जब वो हम उन्हें प्ले ग्रुप या नर्सरी में भेजते हैं तो थोड़ा रीडिंग करना वो सीखते हैं बुक्स वगैरह देख के। उसके बाद जब उनकी जो फाइन मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल, उनकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, पकड़ जो उनकी मजबूत होती है, तो वो राइटिंग करना सीखते हैं। ऐसा करते करते उन्हें 4 से 5 साल लग जाता है ना। तो 5 साल की उम्र में वो प्रॉपर राइटिंग करना सीख जाते हैं। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस ऐसे ही चलता है। जैसे ही ह्यूमन बॉर्न करता है, लिसनिंग पहले होती है, लिसनिंग करता है एक बेबी, फिर स्पीकिंग करना सीखता है, फिर रीडिंग करना, फिर राइटिंग करना सीखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, देखिए, लैंग्वेज स्किल्स कैन बी लर्न बेस्ट। भाषा कौशल को आप कब अच्छा सीख सकते हैं? इफ थॉट इन आइसोलेशन, मतलब जब आइसोलेशन में कराया जाए तो ये गलत है। विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग ड्रिल्स दे देंगे तो ड्रिलिंग तो होती नहीं है, गलत है ना। ड्रिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। थ्रू रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिस, तो देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा देना रोड सिस्टम को दर्शाता है, और रिटन टेस्ट से बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता है। इफ़ दे आर इन इंटीग्रेटेड मैनर, सिंपल, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर आपको मैंने बताया था इंटीग्रेटेड मैनर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे देगा। तो ये वही है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म पे पूछा गया है। लैंग्वेज स्किल जो है, भाषाई कौशल जो है, आप कैसे सीख सकते हैं? इफ दे आर इन इंटीग्रेटेड मैनर, यदि वो इंटीग्रेटेड मैनर में होते हैं, एकीकृत रूप में होते हैं, ना कि अलग थलग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन खत्म यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंग्वेज स्किल का ही। इसमें हम आगे ये देखेंगे कि लैंग्वेज जो स्किल है, हमने ये देख लिया है ना कि LSRW होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब इसमें से प्रोडक्टिव स्किल यानी कि एक्टिव स्किल जिसे कहते हैं, या रिसेप्टिव स्किल या पैसिव स्किल जिसे कहते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्टिव स्किल है और इनमें से कौन सा रिसेप्टिव स्किल है। या उसी प्रोडक्टिव स्किल को आजकल चेंज करके पैटर्न को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए प्रोडक्टिव स्किल ना लिख के एक्टिव स्किल लिख देते हैं। तो आप समझ जाइए, जहाँ पे एक्टिव स्किल है, प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्टिव है, वही आपका एक्टिव स्किल है। और जो रिसेप्टिव है, जहाँ पे आप पैसिव होते हैं, तो वो पैसिव है। तो प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है? जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है। जैसे कि अगर आप स्पीच बोलते हैं तो आप अपने थॉट, अपने विचार को बोलते हैं, तो इससे आपका प्रोड्यूस हो रहा है थॉट का जो भी है, तो शब्द प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर आप एक्टिव हैं, आप क्योंकि एंगेज हैं, आपकी जो सेंसेस है वो एंगेज है, क्योंकि आप सोच रहे हैं, सोचने के बाद आप उसे कह रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक्टिव हैं। इसीलिए इस प्रोडक्टिव स्किल को एक्टिव स्किल कहा जाता है। इसीलिए प्रोडक्टिव स्किल या एक्टिव स्किल के अंतर्गत स्पीकिंग और राइटिंग को कहा जाता है। स्पीकिंग क्यों? जब आप बोलते हैं, स्पीच वगैरह देते हैं या कुछ भी कहते हैं, सेंटेंस क्रिएट करते हैं, तो प्रोड्यूस होता है। और ये फोनेटिक होता है, साउंड से रिलेटेड। फोनेटिक यानी कि जो भी चीज जिसमें साउंड का इस्तेमाल होता है वो फोनेटिक होता है। जब आप बोलते हैं, वर्बल साउंड आपका क्रिएट होता है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको मैं समझा रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये प्रोडक्टिव स्किल है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आपके लिए ये क्या है? रिसेप्टिव है या पैसिव है, आप सुन रहे हैं। ये यहाँ पर लिसनिंग आपकी हो रही है, मेरी स्पीकिंग हो रही है, तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए फोनेटिक है। फोनेटिक यानी कि साउंड होता है, ठीक है।
तो प्रोडक्टिव स्किल में स्पीकिंग होता है और दूसरा होता है राइटिंग। राइटिंग क्यों? जब आप राइटिंग करते हैं ना, आपको बोल दिया जाता है कि गाय पे 4 लाइन लिखिए या गाय पे निबंध लिखिए, पिकनिक पे निबंध लिखिए, ऐसे राइटिंग कीजिए, तो आप सोचते हैं, थॉट आता है ना, दिमाग लगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फिर जाके उसको लिखते हैं, तो प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्टिव स्किल है ये, क्योंकि आपका जो सेंसेस है, आपकी इंद्रियां इसमें क्या है, एक्टिव है। राइटिंग और स्पीकिंग में आप एक्टिव रहते हैं, इसलिए इसे प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है आपके द्वारा। यहाँ पे आप शब्दों को प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ भी आप शब्दों को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे बोली की बात की जाती है, यहाँ पे लिखित फॉर्म पे होती है, यहाँ पे क्या होता है, मौखिक फॉर्म पे होता है ना। अब ठीक उसी तरह से रिसेप्टिव स्किल की बात की जाए, रिसीव करते हैं आप किसी चीज को, सुनते हैं तो रिसीव करते हैं, रीडिंग करते हैं तो भी रिसीव। देखिए, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं या अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ऑलरेडी उसमें लिखा है, आपने कुछ नहीं किया, उसको आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं मतलब कि आप रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप पैसिव हैं। जो लिखा है उसको आप हूबहू उसको आप पढ़ेंगे तो इसमें आपका कुछ प्रोडक्शन तो होगा नहीं, आप खुद से तो कुछ अपने थॉट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर पैसिव हैं, ठीक है, निष्क्रिय हैं। और लिसनिंग की भी बात की जाए तो वही बात होती है, जैसे मैं आपको अभी समझा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पर रिसेप्टिव स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आप यहाँ पर पैसिव हैं, है ना, आप मुझे सुन रहे हैं। और लिसनिंग की बात की जाती तो एक वर्ड आता है इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, सिमेंटिक। सिमेंटिक यानी होता है मीनिंगफुल। देखिए, कोई बात मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे मैं लैंग्वेज स्किल के बारे में आपको समझा रही हूँ और मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, अगर मीनिंगफुल जो सेंटेंस में मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं होगा। तो लिसनिंग अगर आप कर रहे हैं और अगर मैं बोल रही हूँ और वो मीनिंगफुल नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं है। मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण होना ज़रूरी होता है जब आप लिसनिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ समझाया और आप कुछ और समझ के आ गए, ठीक है, और एग्जाम में कुछ और लिख के आ गए तो फिर कोई फायदा नहीं होता है। लिसनिंग जो होती है हमेशा मीनिंगफुल होती है। अभी आप लैंग्वेज स्किल के बारे में ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, मैं लैंग्वेज स्किल के बारे में समझा रही हूँ, लैंग्वेज स्किल के बारे में आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, एग्जाम में आप करके आ सकते हैं अच्छे से। ठीक उसी तरह से अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, मीनिंगफुल मैसेज आपको नहीं जाएगा मेरी तरफ से। मैं लैंग्वेज स्किल के बारे में समझा रही हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान नहीं है और आप कुछ और लिख के आ गए, है ना, तो फिर वो बेकार है। इसलिए लिसनिंग जो होती है सिमेंटिक होती है। सिमेंटिक यानी कि अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। किसी भी मतलब लैंग्वेज की जो भाषा या वर्ड को आप मीनिंगफुल रूप में समझते हैं, वो आपका लिसनिंग होता है। रिसेप्टिव स्किल की बात की जाए तो लिसनिंग आती है और रीडिंग आती है। रीडिंग का सिंपल है, आप टेक्स्ट बुक अपनी सीटेट की, अगर कोई आपके पास कोई बुक होगी, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप खुद से तो उसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं किए हैं, आपके अपने उसमें थॉट या विचार नहीं है, या आपने कुछ नहीं लिखा है, जो बुक में दिया उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप पैसिव हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए इसे रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रोडक्टिव स्किल है, इनमें से कौन सा रिसेप्टिव स्किल है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत, LSRW के अंतर्गत किसे हम प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, किसे हम रिसेप्टिव स्किल कहते हैं, और प्रोडक्टिव स्किल को ही एक्टिव स्किल कहा जाता है आजकल। अगर प्रोडक्टिव स्किल ना देके बोल दिया जाए कि इनमें से कौन सा एक्टिव स्किल का काम करता है या इनमें से कौन सा पैसिव स्किल का काम किया जाता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे प्रोडक्टिव स्किल में आपका स्पीकिंग होता है और राइटिंग होता है। स्पीकिंग जो होता है फोनेटिक या साउंड से रिलेट करता है। रिसेप्टिव स्किल की बात की जाए तो लिसनिंग या रीडिंग होती है, जो कि सिमेंटिक। लिसनिंग जो होती है सिमेंटिक होती है, सिमेंटिक यानी कि अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत जो हमने अभी देखा कि ये जो स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग है, स्पीकिंग, राइटिंग, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। लिसनिंग जो होता है ना, लिसनिंग, ये देखिए ऑरल होता है। ऑरल मतलब कि लिसनिंग, सिमेंटिक मतलब जो आप सुन रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप उसको अर्थपूर्ण सुन रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसके मीनिंग, जो कुछ भी मैं इसके अंतर्गत समझा रही हूँ वो आप सुन रहे हैं, तो यही बात कही गई है, उसे हम ऑरल स्किल कहते हैं। लिसनिंग आपका ऑरल स्किल में आता है। क्वेश्चन बना देगा विच वन ऑफ दिस अमंग दिस आर द ऑरल स्किल, तो लिसनिंग होता है आपका। और लिसनिंग हमेशा सिमेंटिक होता है। सिमेंटिक अभी मैंने आपको बताया है ना, मीनिंगफुल जो होते हैं, जिससे अर्थपूर्ण कोई चीज निकलती है, जिसका कोई मीनिंग होता है, उसे हम सिमेंटिक कहते हैं। ओरल की बात की जाए, ओरल यानी मौखिक, तो मौखिक आपका जो ओरल स्किल होता है वो स्पीकिंग होता है, जो कि साउंड से रिलेट करता है, साउंड उसमें प्रोड्यूस करते हैं। फोनेटिक मतलब कि जो मैं अभी कह रही हूँ उससे साउंड ही तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो मैं कह रही हूँ उससे साउंड आपको प्रोड्यूस हो रहा है, आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो ऑरल और ओरल में कंफ्यूज नहीं करना, ऑरल होता है आपका लिसनिंग, ओरल होता है आपका स्पीकिंग, ठीक है। ये लिसनिंग स्किल के क्वालिटी है और ये स्पीकिंग के। अब
देखिए, रीडिंग जो होता है वो ग्राफिक स्किल होता है। ग्राफिक स्किल पूछ दिया जाएगा इनमें से ग्राफिक स्किल कौन सा है, तो आप बता सकते हैं रीडिंग, जो आप रीड करते हैं। ग्राफ यानी क्या होता है, राइटिंग, है ना। राइटिंग में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, आइकन, लोगो, सब कुछ इंक्लूड करेगा, तो वो रीडिंग में आ जाता है। आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ राइटिंग ही तो नहीं होती है ना, लिखा हुआ नहीं होता है, उसमें पिक्चर होता है, उसमें डायग्राम होता है, उसमें इमेज होता है, तो वो सब कुछ ग्राफिक के अंतर्गत आता है, वो ग्राफिक स्किल होता है रीडिंग, ठीक है। राइटिंग स्किल की बात की जाए, अगर आप जब लिखते हैं तो आपके मोटर स्किल का इस्तेमाल होता है। मोटर स्किल आपको पता है ना किसे कहते हैं, जिसमें आपकी मांसपेशियां एक्टिव होती है। आप जब लिखते हैं तो आपके हाथ जो है उसका इस्तेमाल होता है, आपकी फिंगर का इस्तेमाल होता है। फाइन मोटर स्किल, कौन से मोटर स्किल का इस्तेमाल करते हैं, फाइन मोटर स्किल। दो तरह के मोटर स्किल होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। तो यहाँ पे आप फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपकी उंगलियां जो है वो उसमें इस्तेमाल होती है, तो मोटर स्किल में राइटिंग आ जाता है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे इनमें से, ठीक है। अब लिसनिंग जो होती है, लिसनिंग क्या होती है, इंटरैक्टिव होती है, नॉन इंटरैक्टिव। स्पीकिंग भी इंटरैक्टिव होती है, नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे से कम्युनिकेशन होना, मतलब अंतःक्रिया होना। लिसनिंग जब आप करते हैं, जैसे मैं अभी कह रही हूँ, आपसे बोल रही हूँ, आप लिसनिंग कर रहे हैं, तो इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव है। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए ये यहाँ पर नॉन इंटरैक्टिव हो गया। लेकिन अगर लाइव क्लास लेती और आप उस लाइव क्लास में मैं आपको समझाती, आप मुझसे डाउट पूछते और मैं आपको फिर उस डाउट को क्लियर करती, वो आपका इंटरैक्टिव क्लास होता। मतलब कि अगर मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कुछ मैसेज दे रही हूँ, उस मैसेज का आपके पास से रिप्लाई आ रहा है, आपका फीडबैक आ रहा है, उसे हम इंटरैक्टिव कहते हैं। और जैसे कि मैं अभी आपको क्लास पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं आपको क्लास पढ़ा रही हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप यहाँ पर पैसिव हैं, तो ये नॉन इंटरैक्टिव हो जाता है। ठीक, स्पीकिंग में भी यही बात होती। अभी यहाँ पे लिसनिंग की बात इसलिए है कि आप लिसन कर रहे हैं मुझे, ठीक है, आप लिसन कर रहे हैं, मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ लिसनिंग कर रहे हैं, तो नॉन इंटरैक्टिव है। यही अगर हम लाइव क्लास लेते तो आप उस मेरी बातों को आप समझते, क्वेश्चन पुट अप करते, तो ये इंटरैक्टिव होता है। ठीक, स्पीकिंग की बात है, तो अभी मैं स्पीकिंग कर रही हूँ, ठीक है, आपको समझा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपका कोई रिप्लाई या आपका फीडबैक मैं यहाँ पर नहीं देख सकती, इसलिए ये नॉन इंटरैक्टिव है, ठीक है। यही अगर हम लाइव क्लास लेते, मैं आपको समझा रही हूँ और आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगेन मैं आपको उसका आंसर दे रही हूँ, तो ये इंटरैक्टिव होता, क्योंकि हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ बोला, आपको समझ में आया, आपने जवाब दिया, या आपने कुछ पूछा, फिर से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब दिया, फिर से आपने उस पर अपना फीडबैक दिया कि हाँ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, या कोई डाउट है तो आप वो डाउट को पूछेंगे, ये इंटरैक्टिव होता है। और जहां पर हम पैसिव हो जाते हैं, मतलब सिर्फ एक बंदा कह रहा है और दूसरा सुन रहा है, पैसिव है, तो वो नॉन इंटरैक्टिव है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप लिसनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन इंटरैक्टिव है। मैं यहाँ पे स्पीकिंग कर रही हूँ, तो ये नॉन इंटरैक्टिव है, क्योंकि मैं आपसे इंटरैक्ट नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज स्किल्स LSRW के अंतर्गत प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल होता है। प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत स्पीकिंग, राइटिंग आता है। रिसेप्टिव के अंतर्गत लिसनिंग, रीडिंग होता है। रिसेप्टिव को हम पैसिव भी कहते हैं, प्रोडक्टिव को हम एक्टिव भी कहते हैं। फिर जो लिसनिंग, यहाँ पर जो लिसनिंग जो होती है, लिसनिंग स्किल होती है, उसको हम ऑरल स्किल कहते हैं। स्पीकिंग स्किल को ओरल स्किल कहते हैं। रीडिंग स्किल को हम ग्राफिक स्किल कहते हैं। राइटिंग को हम मोटर स्किल कहते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग के 2 फॉर्म्स होते हैं, इंटरैक्टिव होता है, नॉन इंटरैक्टिव। मतलब इंटरैक्टिव यानी कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ, आप उसे सुन रहे हैं, फिर उसे सुन के उसका जवाब दे रहे हैं, तो वो इंटरैक्टिव है। और नॉन इंटरैक्टिव कि सिर्फ मैं कह रही हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हैं, कोई यहाँ पर आगे आपकी तरफ से कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये नॉन इंटरैक्टिव हो। तो ये लिसनिंग में भी होता है, स्पीकिंग में भी होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। ये भी सारे सीटेट के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, वही उठाकर लाई हूं मैं, कि आपको टॉपिक समझने के बाद आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, तो आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए तैयारी करने की। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है प्रीवियस ईयर में, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर। तो प्रोडक्टिव स्किल्स मैंने आपको बताया, प्रोडक्टिव स्किल्स में क्या होता है, प्रोडक्टिव स्किल जिसमें आप एक्टिव होते हैं, आपकी सेंसेस जो है, इंद्रियां हैं, एक्टिव होती, प्रोड्यूस होता है कुछ, तो वो किस में होता है, वो स्पीकिंग में और राइटिंग में होता है, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल किस में होता है, प्रोडक्टिव स्किल आपका स्पीकिंग और राइटिंग में होता है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जब आप बोलते हैं
तो आपके अपने वर्ड्स आते हैं, करते हैं आप, है ना, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वर्ड्स और साउंड के फॉर्म में आप उसे कहते हैं। राइटिंग जो करते हैं वो लिखित रूप से मतलब रिटन फॉर्म पे आप वर्ड्स को, अपने थॉट्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो है प्रोडक्टिव स्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विथ साउंड इज अ डैश मेथड। देखिए साउंड से रिलेट करता हुआ कोई भी जो मतलब चीज बोला गया है, यहाँ पे बोला है कि जब आप बच्चों को रीडिंग करना सिखाते हैं जिसमें जो मतलब जो साउंड्स वगैरह के जो कैरेक्टर्स हैं, ग्रुप है, वो एसोसिएट करते हैं, तो जहाँ साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो मॉर्फेमिक नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता है, होल लैंग्वेज नहीं होता, फोनिक होता है। मतलब साउंड, फोनिक यानी कि साउंड होता है, फोनेटिक इसीलिए कहा जाता है। फोन का मतलब ही साउंड होता है, ठीक है। तो फोनिक जो है वो साउंड को रिलेट करता है। जहां भी आप साउंड जैसे वर्ड का इस्तेमाल देखेंगे तो वो फोनेटिक होता है, यहाँ पर फोनिक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्किल्स आर रिसेप्टिव, इनमें से कौन से स्किल रिसेप्टिव, रिसेप्टिव यानी आप रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे आप पैसिव है, कुछ भी आपकी तरफ से अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप पैसिव हो जाते हैं। तो क्या कौन सा होगा आपका रिसेप्टिव स्किल? लिसनिंग एंड रीडिंग। जब आप सुनते हैं, है ना, सिर्फ सुनते हैं तो आप पैसिव हैं, और अगर आप कुछ भी रीड करते हैं तो वो भी क्या है, आपका पैसिव है। यहाँ पे आपका कुछ भी अपनी तरफ से कोई आपके थॉट्स या कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं, इसलिए ये रिसेप्टिव स्किल है, यहाँ पे आप पैसिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ। सिमेंटिक किसकी स्टडी की जाती है, मतलब सिमेंटिक किसकी स्टडी होती है? तो आपको बताया था सिमेंटिक का मतलब होता है अर्थपूर्ण, यानी कि मीनिंगफुल। मतलब कोई भी भाषा, अगर भाषा की ही हम बात कर रहे हैं तो भाषा में किसी चीज को अर्थपूर्ण सीखना ही सिमेंटिक कहा जाता है ना। तो ऑप्शन आपका दिया है फोनीम एंड देयर साउंड, ये तो फोनेटिक होगा, ये गलत है। साउंड्स एंड देयर आर्टिकुलेशन, फिर से ये साउंड आ गया तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, यस करेक्ट। वर्ड्स और उसके मीनिंग, मतलब मैं अगर आपको कुछ समझा रही हूँ उसमें वर्ड्स है और उसकी मीनिंग है, तब जाके वो सेंटेंस बना, तो वर्ड्स और उसकी जो मीनिंग होती है ना, वो आपका सिमेंटिक होता है। सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे ग्रामर की बात की गई है तो ग्रामर नहीं होगा। किसी भी चीज को आप जब पढ़ते हैं या सुनते हैं उसकी मीनिंग होती है, वो आप सिमेंटिक में कहते हैं, स्पेशली वर्ड वगैरह और उसकी मीनिंग को कहा जाता है सिमेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर। अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड था तो फिर लेकिन थोड़ा सा चेंजेस फॉर्म में था, इसलिए मैंने इसे रखा है ना, कि प्रोडक्टिव स्किल्स लैंग्वेज का क्या होता है। तो प्रोडक्टिव स्किल जहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे एक्टिवली एंगेज है, तो आपका स्पीकिंग होगा और राइटिंग होगा। अगेन स्पीकिंग और राइटिंग, क्योंकि आप यहाँ पे साउंड के थ्रू वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे रिटन फॉर्म में आप वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, अपने थॉट्स को, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आपने देखा कैसा है। ये लास्ट क्वेश्चन है। टाइप ऑफ टेक्स्ट मीडिया आर। जो टेक्स्ट मीडिया मतलब लिखित फॉर्म में होता है वो क्या है? तो भाई आप इसी से ही पता लगा सकते हैं। टेक्स्ट मीडिया यानी कि ग्राफ से रिलेट करता है। फर्स्ट नंबर बोला ऑडियो डिस्क, ऑडियो यानी सुनने से रिलेटेड, तो ये तो होगा नहीं। ये मोशन पिक्चर भी नहीं होगा, है ना। मोशन पिक्चर मतलब जो आपको पता है ना, चलचित्र जिसे कहते हैं, या डॉक्यूमेंट्री जो ऑलरेडी जो पहले से लिखित होता है फॉर्म, नहीं। टेक्स्ट मीडिया जो होता है इलस्ट्रेशन और डायग्राम को कहा जाता है, जो ग्राफिक होता है, इमेज, आइकन, डायग्राम, इलस्ट्रेशन, ये सबको आप टेक्स्ट मीडिया कहते हैं। बी नंबर, ओके। स्टूडेंट नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, ये तो पिछले ही साल ये क्वेश्चन दिया हुआ था 2023 में। स्टूडेंट नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क एज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट। मतलब कि जब स्टूडेंट ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, अपने आइडिया को ऑर्गेनाइज करते हैं, ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट, एडिट और रिवाइज की बात आती है ना, जहां पे ड्राफ्ट और एडिट, तो समझ जाइए ये राइटिंग फॉर्म है, ठीक है। तो यही पूछा है कि कौन सा प्रोसेस है, तो ये राइटिंग स्किल है, ठीक है, राइटिंग स्किल है। इसको मैं ज्यादा इसलिए नहीं समझा रही हूँ कि प्रीवियस ईयर में अभी रिसेंटली मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था 2023 का, जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है ना 20 अगस्त का 2023 का, उसमें ये हूबहू ये क्वेश्चन आया है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन कोई और साल में भी आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और ये राइटिंग स्किल से रिलेट करता है, क्योंकि देखिए ड्राफ्ट और एडिट जो आप करते हैं ना, राइटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ये राइटिंग का सब स्किल होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, 30 मिनट्स की। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको राइटिंग स्किल जो होती है और राइटिंग स्किल में क्या क्या आते हैं, उसके सब स्किल होते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये सब वो सब मैं पूरा आपको डिटेल में कराऊंगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द प्रोडक्ट स्किल बोल रहा है, देखिए प्रोडक्ट स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब ये प्रोडक्टिव स्किल ही है।
तो प्रोडक्टिव स्किल इनमें से कौन सा है, मतलब प्रोड्यूस करने वाला, तो आपका स्पीकिंग होगा। अब आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि रीडिंग अलाउड क्यों नहीं है। रीडिंग अलाउड जो है वो रीडिंग का सब स्किल है, और रीडिंग जो होता है वो आपका रिसेप्टिव स्किल होता है, ठीक है। अब ये देखेंगे रीडिंग और राइटिंग, इसके अंतर्गत साइलेंट रीडिंग, अलाउड रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इसको मुझे आपको डिटेल में समझाना है। और राइटिंग में स्कीमिंग, स्कैनिंग, प्रीव्यूइंग, प्रेडिक्टिंग और स्क्रिबिंग, इसको, ये सब टॉपिक को मुझे आपको डिटेल से समझाना है। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगी, और इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं कि कोई हद नहीं है। तो जो क्वेश्चन इनमें आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, इनको डिटेल में समझाने के बाद मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ये आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।